अनुप्रिया, इंडिगो बेकाबू, रुपया बेकाबू, ये बाजार है बाबू। यही वादा किया था अनुप्रिया देशवासियों को। संदीप जी, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, क्योंकि जो सवाल इंडिगो के तहत, जैसा कि पूरा देश प्रभावित हो रहा है, हम आप सब प्रभावित हो रहे हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि प्रभावित नहीं हो रहा। और मुझे लग रहा है सभी लोग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर मैं आपके डिबेट पे बैठी हूँ और मैं भी अगर इसका विरोध करी, तो मुझे लगता है कि मैं सरकार का अंग होने के नाते नहीं, कम से कम इस देश की नागरिक होने के नाते मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। लेकिन ये कह देना कि हम इस पे चुप्पी साधे, ये गलत है। मुझे लगता है कल भी आपने डिबेट किया था, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके डिबेट पे थे, उन्होंने भी अपना विरोध जताया। चुप्पी किसी ने नहीं साधा है। अगर आप फिर डॉलर की बात करें, इंडिगो पे मुझे लगता है कि आपने, ये मंत्रालय क्या कह रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू क्या कह रहे हैं कि उनकी आंतरिक समस्याएं थी। अरे आप क्या कर रहे थे, आंखों पे पट्टी बांधे बैठे थे। 2 साल पहले ये नियम बदलाव की जानकारी दे दी गई थी, पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने अपने पायलट्स की भर्ती पर फ्रीज लगा दी थी। एक आदमी से 3-3 आदमी का काम कराया जा रहा था, उसको लीन मीन मॉडल बताया जा रहा था, और तालियां बजाने के लिए बैठा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आपने अब मंत्रालय को बीच में लाए, या मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है, मुझे मंत्रालय ने, जहां तक जानकारी है कि मंत्रालय ने तय किया है कि किसी डिस्टेंस के अनुसार जो फ्लाइट की फेयर्स होंगे वो कितने होंगे, उसको फॉलो अप करना है। के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने खुलासा कर दिया, उनकी बिटिया 41,000 रुपए का टिकट कल शाम को 4:15 बजे दिल्ली से उड़ान भरी। 2 दिन पहले आ गए थे नए नियम कायदे, क्या हुआ उनका? कागजों पर कार्रवाई हो रही है सिर्फ। मैं वही बता रही हूँ कि बतौर गवर्नमेंट जो करनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। अगर उस कार्रवाई पे भी अगर नहीं, मतलब गवर्नमेंट के काबू में ही नहीं है, व्यवस्था की बेकाबू हो गई है, एक कंपनी काबू में नहीं, रुपया काबू में नहीं। यही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं अनुप्रिया। अगर इंडिगो अगर उस सारे नियम कानून को ताक पे रख के वो सोचे कि यहाँ व्यापार करेगा, गवर्नमेंट निश्चित तौर पर चुप नहीं रहेगी, उस पर कार्रवाई भी करेगी। अब मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ संदीप जी, क्योंकि मेरे पास में मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आता है और जो भारत के लोग समझते हैं। आपने डॉलर की बात कही, 2020 से 25 को अगर आप देखेंगे, जहां ग्लोबल करेंसी में डॉलर ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत की, उसने पूरे दुनिया में 20 से 30% अपने आप को मजबूत किया। भारत की करेंसी बहुत स्टेबल रही, इतनी मजबूत स्थिति डॉलर की होने के बावजूद हम पे प्रभावित हुआ 6 से 8%। क्यों हुआ? क्योंकि जो आप मनमोहन सिंह के सरकार में और आप सोनिया गांधी की सरकार से आप कंपेयर अगर कर रहे गवर्नमेंट में, तो मेक इन इंडिया के तहत देश में अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे यहाँ बन रहे, रक्षा के आंकड़े बताइएगा ना। है वो अच्छा, मेक इन इंडिया में ये रक्षा मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के तरह मुझे जानकारी मत दीजिए। नहीं 2014 में सुनिए ना अनुप्रिया, तो फिर गलत जानकारी मत दीजिए। सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था की जानकारी मैं रखता हूँ, सुनिए ना, तो जानकारी दे दूं, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। आप जो मेक इन इंडिया का बिगुल फूंक रही हैं, मेक इन इंडिया का जो आप बिगुल फूंक रही है अनुप्रिया, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुनिए। 2014 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16.25% था, और टारगेट रखा गया था 10 साल में 25% कर देंगे। और पिछले 10 सालों में इतनी तरक्की की कि जो 16-16.25% योगदान था सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का, वो घटकर 13% हो गया है। ये हाल है मेक इन इंडिया का। ये एक का दुक्का हेडलाइन के आधार पर मुझे मेक इन इंडिया ना समझाइए। नहीं संदीप जी, तो फिर आप ठीक है, आप आंकड़ों के अनुसार आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो मानेंगे ना कि आज के डेट में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हम कभी भी विदेश से अब खरीद नहीं रहे, अपने देश में क्या बना रहे हैं हम अपने देश में? विमान का एक पुर्जे का नाम बताइए, एस्केलेटर से लेकर जो ट्रॉलीज भी हैं, नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन सेक्टर की एक चीज जो भारत बना रहा हो, टायर बना रहा हो हवाई जहाज के, क्या बना रहे हैं हम बताइए? मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे संदीप जी, मुझे लगता है कि मैंने स्पष्ट कहा कि रक्षा मंत्रालय के हमारे रक्षा मंत्रालय की बात, हमारे इलेक्ट्रॉनिक तेजस का भी, जो तेजस की हम बात करते हैं, तेजस का इंजन अमेरिका से आता है, जी बनाता है उस इंजन को।
गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। शीतल प्रसाद सिंह, एक सेकंड, शीतल जानते हैं इन बारे में, मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग हमारे बहुत सारे प्रवक्ता प्रचार से संबंधित बातें करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 400 बिलियन के आसपास बहुत समय से है, 350-400। प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने 1000 बिलियन करने की बात की थी। आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इंपोर्ट में बहुत परिवर्तन हो गया है। चीन से ही हमारा व्यापार तब से दुगने से ज्यादा बढ़ चुका है और चीन के पक्ष में जा चुका है। एक जगह जहां हम थोड़े से फायदे में थे वो अमेरिका था, क्योंकि आपने 50% टैरिफ लगा दिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपने बता ही दिया कि हम उसमें नीचे आ गए हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल 0 FDI आया है, ये जानना चाहिए, लेकिन बहुत सारा पैसा हमारे यहाँ से निकल गया है। और ये भी बात उनकी गलत है जो अभी प्रवक्ता बोल रही थी कि 2025 तक डॉलर मजबूत हुआ है। डॉलर यूरो के सामने, पाउंड के सामने, येन के सामने और चाइनीज युआन के सामने कमजोर हुआ है। नहीं, मोटी बात क्या ये है, जिस ओर डॉक्टर अजय कुमार भी इशारा कर रहे थे शीतल की, उड़ान ठप रुपया नर्म, जो मेरा पहला सवाल भी है। हाँ, सरकार बोले वंदे मातरम। आपने पूछ लिया, मैं अब उसी पे आता हूँ। देखिए, पहले तो आपकी उड़ान पर इसी तरह का मामला यूरोप में हुआ था। रियान एयरलाइंस जिम्मेदार थी, 21% शेयर है मार्केट का। उसके ऊपर 600 यूरो प्रति यात्री का जुर्माना लगा और उसे 150 मिलियन यूरो चुकाने पड़े। 150 मिलियन मतलब 60,000 रुपए का जुर्माना। मैं 10,000 की यहाँ बात कर रहा हूँ। यस, वो भी लो कॉस्ट एयरलाइंस है इसी की तरह से। तो वहां 60,000 प्रत्येक की, और उस दिन आप और हम इस कार्यक्रम में आपने 10,000 कहा था, मैंने कहा था भारत के हिसाब से कम 25,000 होना चाहिए। हाँ। ये जुर्माना, तो इस पे कोई बात ही नहीं, कहीं से न सू न पा, न कोई बोल ही नहीं रहा है। बिना उसके कभी कोई दुनिया में ठीक हुआ है? इस तरह की क्राइसिस तो दुनिया में कहीं नहीं हुई। जैसे नहीं करोगे आप, कहने लगो रेड लाइट जंप करने के 5,000 रुपए फर्ज कीजिए फाइन है, या अगर आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है और आपको छोड़ दिया जाए, जैसे छोड़ा जा रहा है इंडिगो को, तो आप कौन सी रेड लाइट, कौन सी सीट बेल्ट, कौन सा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मैं क्यों बनवाऊंगा? आप सेवा क्षेत्र में देखिए, सिर्फ एविएशन की बात नहीं है। हमारे घरों में सामान सप्लाई करने वाली अमेजन और वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट को बिक गया, 2 कंपनियां हैं। टैक्सी सर्विसेज देश में 2 कंपनियां हैं, एक ओला, एक उबर। ऐसे ही आपका जो डिजिटल है पूरा जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ पा रहा हूं, ये सारा 2 कंपनियां हैं। बाकी है 1-2 लगन फगन, उनके पास कुछ है ही नहीं है, यानी सिर्फ अंबानी जी और एयरटेल। हम हर चीज में मोनोपोली कराते जा रहे हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि हम देख रहे हैं एकाधिकार, उसमें बाजार का हवाला, और रुपया गिर रहा है उसमें भी बाजार का हवाला। और ये सारे सेलिब्रिटीज जिनको मैं बुद्धिजीवी मानने को तैयार नहीं हूं, अब वो खामोश बैठे हैं। नहीं, उन्होंने खामोशी के लिए जो इस बीच फैसले 11 साल में हुए हैं, उसको खामोशी से स्वीकार कर लिया है। उस जमाने में तो वो प्रधानमंत्री से लेके सबके किल्ली उड़ाते थे, ठीक था, वो करना चाहिए लोकतंत्र में। अब वो क्यों चुप है, इसका जवाब तो उनसे पूछा जाना चाहिए, जवाब तो लेना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।